हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल टीचिंग एग्जाम्स पॉइंट में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि हमारे चैनल में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से हमें चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। देखेंगे हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर 6 जनवरी का। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है दोस्तों, लेकिन हम लोग हिंदी में पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले से इस पेपर को सॉल्व करके रखा है, इसलिए मैं सीधे आंसर लगाऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहला आंसर होगा 15 किलोमीटर। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर लगाएंगे, आंसर होगा 150 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको पिछले क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग माफ़ करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें ये आपका सही है। पहले सारे ऑप्शनों को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहला ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तीसरा ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। चौथा ऑप्शन है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। देखेंगे दोस्तों हम लोग आंसर, जो कि CBSE ने दिया हुआ है। इसका आंसर होगा पहला, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटक कर मस्ती करते हैं। देखेंगे चौथा क्वेश्चन दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है। देखेंगे दोस्तों ऑप्शंस। पहला है, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। दूसरा है, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है। तीसरा है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। चौथा है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। देखेंगे दोस्तों हम लोग इसका सही आंसर होगा इसका दूसरा, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी क्या होगी। आइए दोस्तों देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। आंसर इसका होगा 1.562 किलोमीटर। छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। छठा क्वेश्चन है, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। पहला ऑप्शन है, केरल कर्नाटक महाराष्ट्र। दूसरा है, केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तीसरा है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। देखेंगे दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, केरल कर्नाटक महाराष्ट्र। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः है। देखेंगे दोस्तों हम लोग इसका, पहला है तोरंग मिजोरम, दूसरा है कुडुख झारखंड, तीसरा है चेराओ मिजोरम, चौथा है झूम झारखंड। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों चेराओ मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन,
देखेंगे दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है। इसका आंसर होगा दोस्तों बछेंद्री पाल, जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्योंकि 69वां है इसलिए मुझे बोलना पड़ा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, आइए। 9वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। देखेंगे पहला, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। तीसरा है, दिवाली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। चौथा है, दीपावली। देखेंगे दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर। पेपर में 17वां क्वेश्चन था, 70 नंबर, लेकिन अभी हमारे इसमें 10वां क्वेश्चन है। देखेंगे 10वां क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। दूसरा है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तीसरा है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। चौथा, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक जल तक न पहुंच जाएं। और 5वां ऑप्शन है, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन सा कथन सही है। पहला है ए, सी और डी। दूसरा है ए, बी और डी। तीसरा है ए, डी, ई। चौथा है ए, बी, सी, ई। देखेंगे दोस्तों सही आंसर, इसमें सही आंसर होगा पहला, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। 11वां क्वेश्चन इस पेपर में 71वां है। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव होने चाहिए। इसमें दोस्तों सही आंसर होगा आसाम, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, पेपर में 72वां क्वेश्चन है। देखेंगे 12वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा खाना सबसे अच्छा लगता है? देखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल। इसमें सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। पेपर में 73वां क्वेश्चन और आपका 13वां क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक, मार्च से जून तक, जनवरी से मार्च तक। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 74वां क्वेश्चन पेपर में और आपका 14वां क्वेश्चन, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। देखेंगे ऑप्शन, पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। दूसरा ऑप्शन, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। तीसरा ऑप्शन है, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। चौथा ऑप्शन है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। देखेंगे दोस्तों सही आंसर होगा तीसरा, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से खेतों की मृदा देखेंगे पहला ऑप्शन, देखेंगे पहला ऑप्शन दोस्तों, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी। तीसरा, वर्ष में कई फसलों के अधिक उपयुक्त बनेगी। कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? देखेंगे ऑप्शन, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, सीखने का विस्तार। सही ऑप्शन होगा सही आंसर होगा दोस्तों सीखने का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग 17वें क्वेश्चन की ओर। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए
शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना। दूसरा है प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को दिखाना। तीसरा है प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। चौथा ऑप्शन है पशुओं के चित्रों को कट आउट देखना। सही आंसर लगाएंगे दोस्तों। सही आंसर है प्राणी उद्यान में पशुओं अथवा जानवरों को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 18वें क्वेश्चन की ओर और पेपर का 78वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है आपका, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? देखेंगे दोस्तों, पहला सहपाठी द्वारा सीखना। दूसरा समुदायों के त्योहारों की वीडियो देखना। तीसरा परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। चौथा है शिक्षक से चर्चा करना। सही आंसर पर टिक करेंगे दोस्तों। सही आंसर है तीसरा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 79 आपका 19वां क्वेश्चन। कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? देखेंगे दोस्तों, सही आंसर पहला है पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षकों की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। चौथा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। सही आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पेपर में 80 क्वेश्चन और आपका 20वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? देखेंगे दोस्तों, सही आंसर होगा समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 81 नंबर पेपर का और आपका 21वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, पहला, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। दूसरा है परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। तीसरा है अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। चौथा है पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। सही आंसर देखेंगे दोस्तों, सही आंसर है तीसरा, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पेपर का 82 नंबर और आपका 22वां क्वेश्चन। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? देखेंगे दोस्तों, पहला है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। दूसरा है पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें। कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। सही आंसर है कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों का पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पेपर का 83 नंबर और आपका 23वां क्वेश्चन। पाठ योजना में EVS की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? पहला ऑप्शन है आपका सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना। दूसरा सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना। तीसरा है अनुदेशी उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना। चौथा है संकल्प मानचित्र बनाना। देखेंगे दोस्तों सही आंसर, और सही आंसर है संकल्प मानचित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पेपर का 84 नंबर और आपका 24वां क्वेश्चन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। देखेंगे दोस्तों संज्ञानात्मक स्तर से, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, तीसरा है समग्र विकास से, चौथा है शैक्षिक क्षेत्र से। सही आंसर देखेंगे समग्र विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पेपर का 85 नंबर और आपका 25वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? पहला है कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा लेना। चौथा है अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। देखेंगे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
86वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पेपर का 86वां नंबर और आपका 26वां क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। देखेंगे दोस्तों, ए है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। देखेंगे दोस्तों, सही ऑप्शन पहला है केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा है केवल बी एवं सी, चौथा है केवल ए एवं बी। इसमें सही आंसर देखेंगे दोस्तों, सही आंसर है केवल बी और सी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 87 नंबर और आपका 27वां क्वेश्चन। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? देखेंगे पहला ऑप्शन अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद करना, प्रयोग करना। दूसरा है प्रश्न पूछना, वर्गीकरण करना, मापन, संवाद। तीसरा है अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। चौथा है प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता, प्रयोग करना। देखेंगे सही आंसर है अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पेपर का 88 नंबर और आपका 28वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा मौसम, तीसरा सामग्री, चौथा जानवर। देखेंगे सही ऑप्शन है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 89 नंबर और आपका 29वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? पहला है हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? तीसरा है पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है? चौथा है बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, अंतिम क्वेश्चन पेपर का 90 और आपका 30वां क्वेश्चन। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, तीसरा है प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, चौथा है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों दूसरा, पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। इसी के साथ दोस्तों EVS का सेशन खत्म होता है।